इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद एडुकेशन ऐसा टॉपिक था जिसपे भारत का आने वाला फ्यूचर था। 1981 में भारत का लिटरेसी रेट 40.76% था, यानी कि आधा से भी कम। आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान्स, एफर्ट वेयर मेड टू स्प्रेड एडुकेशन। एडुकेशन को देश में फैलाने के लिए उस समय के करंट गवर्नमेंट ने फ्री एडुकेशन कर दिया 14 वर्ष आयु तक के लिए। गवर्नमेंट की एम थी वो अचीव नहीं हो पाई। पहले 5 साल में टोटल प्ले आउटलेट से सिर्फ 7.9% अलॉटेड किया गया। दूसरी और तीसरी योजना में टोटल आउटप्ले से सिर्फ 7.8% और 6.98% अलॉटेड किया गया और 9th प्लान में सिर्फ 3.5 टोटल प्ले आउटले से अलॉटेड किया गया। किसी भी देश को अगर डेवलप करना है और देश को आगे ले जाना है तो उस देश की एजुकेशन सिस्टम को अच्छा से अच्छा रखना होगा और स्कूलों को न्यू टेक्नोलॉजी और एजुकेशन सिस्टम को अपडेट करते रहना होगा। और अभी का जो एजुकेशन सिस्टम है वो सिर्फ बुक नॉलेज और रट्टा मारने वाला सिस्टम है। स्किल का तो दूर दूर तक नाता नहीं है। हमारे एजुकेशन सिस्टम में स्किल, नॉलेज ये सब का कोई वैल्यू नहीं है। बच्चों को तो रिजल्ट से मेजर किया जाता है बजाय स्किल और नॉलेज। जो हम लोग कहते हैं कि हमारे इस एजुकेशन सिस्टम से सुंदर पिचाई, अजय भट्ट और सत्य नडेला जैसे लोग पढ़ के बड़े बड़े पोस्ट में बैठे हुए, तो मैं कह देना चाहता हूँ कि आगे जाकर उन्होंने भी आगे की पढ़ाई फॉरेन यूनिवर्सिटी से पूरी की है। और इस नए पॉलिसी से इंडिया के एजुकेशन में बड़ा रिवॉल्यूशन आने वाला है जिसका बहुत जरूरत भी था। हम इस वीडियो में न्यू एजुकेशन पॉलिसी को एनालाइज करने वाले हैं और इसके कुछ की पॉइंट्स बताएंगे। ये जो अभी करंट की एजुकेशन पॉलिसी है वो 1986 में राजीव गांधी जी की गवर्नमेंट ने लागू किया था। अब 94 इयर्स बाद यह चेंज आया है जिसे जरूरत भी थी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में 10+2 का सिस्टम हटा दिया गया है। इसमें 5+3+3+4 सिस्टम लाया गया है। इस एजुकेशन सिस्टम में 4 स्टेज है: फाउंडेशनल स्टेज, प्रिपरेटरी स्टेज, मिडिल स्टेज और सेकेंडरी स्टेज। फाउंडेशनल स्टेज 3+2 इयर्स का होगा। पहले 3 साल को प्री स्कूलिंग भी कहते हैं। इसमें बच्चे को सिर्फ गेम खिलाया जाएगा। कोई बच्चों पर बुक थोपा नहीं जाएगा, पर बुक इन्वॉल्व होगा। बच्चों को बड़े इनोवेटिव तरीके से पढ़ाया जाएगा। गेम होगी, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कराई जाएगी और बच्चों पर कोई प्रेशर नहीं दिया जाएगा। बच्चों को कोई भी बुक कैरी करने की भी कोई जरूरत नहीं होगी। और बाकी 2 साल जो क्लास 1 और क्लास 2 होंगे उन्हें बेसिक नॉलेज दिया जाएगा, जैसे कि इथिक्स, क्या सही क्या गलत है समझ पाए। बिहेवियर एंड इमोशनल डेवलपमेंट सिखाई जाएगी। टीम वर्क एंड कोलैबोरेशन, टीम वर्क में से कैसे काम इजी किया जाता है ये समझाया जाएगा। रिलेशन विद नेचर, नेचर के कैसे मेंटेन करना है, इनके क्या इम्पोर्टेंस है, ये सब खेल खेल में सिखाया जाएगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि इससे में कोई भी एग्जाम नहीं लिया जाएगा। ये 5 साल फ्री एग्जाम होगा। प्रिपरेटरी स्टेज, यह स्टेज 3 साल का होगा। इसके अंदर क्लास 3, 4, 5 होगी। इसमें बच्चों को एक्टिविटीज कराई जाएगी और यहाँ से उनका एग्जाम लेने का सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर प्रैक्टिकल पर ज्यादा फोकस किया जाएगा बजाय थ्योरी पर। मिडिल स्टेज, इस स्टेज के अंदर क्लास 6, 7 और 8 होगा। इस स्टेज का स्पेशलिटी ये है कि कंप्यूटर कोडिंग क्लास 6 से ही सिखाई जाएगी। कंप्यूटर कोडिंग एक ऐसा भाषा है जिससे हम कंप्यूटर लैंग्वेज समझ सकते हैं। साथ में वोकेशनल कोर्स भी कराया जाएगा, जैसे कि किसी को कारपेंट्री पे इंटरेस्ट है तो उसे कारपेंट्री सिखाया जाएगा, किसी को इलेक्ट्रॉनिक पर इंटरेस्ट है वो इलेक्ट्रॉनिक सिखाया जाएगा, किसी को फैशन डिजाइनिंग में इंटरेस्ट है तो फैशन डिजाइनिंग सिखाया जाएगा। और जैसे मैथ, साइंस और आर्ट जैसे होते हैं क्लास 6, 7 और 8 में वैसे ही होंगे। वेरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि मिडिल स्टेज में 10 डेज बैगलेस पीरियड होगा जिसमें बच्चे बिना बैग के स्कूल जाएंगे। सेकेंडरी स्टेज ये 4 साल का होता है। इसके अंदर क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11, क्लास 12 होगा। इसमें स्टूडेंट को ईयरली वाइज एग्जाम नहीं देने पड़ेंगे। इसमें सेमेस्टर वाइज होंगे, हर 6-6 महीने में एग्जाम देने होंगे। और जो बोर्ड एग्जाम हो 12th की बोर्ड एग्जाम होगी वो भी सेमेस्टर वाइज होगी। नो स्ट्रीम, स्टूडेंट को कोई भी स्ट्रीम चूज करने की जरूरत नहीं होगी। उसे जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है वो सब्जेक्ट ले सकता है, चाहे वो दूसरे स्ट्रीम का क्यों ना हो। अगर आप सेकेंड ईयर में हैं
और आपको किसी कारणों के कारण बीच में पढ़ाई छोड़नी पड़ती है और बाद में आप चाहते हैं कि हम ग्रेजुएशन करें, तो आपको फिर से फर्स्ट ईयर से पढ़ाई शुरुआत करनी होगी। पर इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में अगर आप फर्स्ट ईयर पास कर लिए हैं तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। पहले कोई फर्स्ट ईयर पास करके पढ़ाई छोड़ देता था तो उसे कोई सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता था, पर अब दिया जाएगा। सेकेंड ईयर, अगर आप सेकेंड ईयर क्लियर कर लेते हैं तो आपको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलेगा। थर्ड ईयर भी आप पास कर लेते हैं तो आपको डिग्री मिलेगी और इस डिग्री से आप कॉम्पिटिटिव और ग्रेजुएशन वैकेंसी वाली जॉब के लिए एप्लीकेबल होंगे। और फोर्थ ईयर कंप्लीट करने पर आपको ग्रेजुएट रिसर्च सर्टिफिकेट मिलेगा। और अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो इसके लिए 1 साल लगेंगे, लेकिन अगर आपने फोर्थ ईयर रिसर्च सर्टिफिकेट नहीं लिया है तो आपको इसमें 2 साल लगेंगे। री एंट्री प्रोग्राम, अगर आप किसी कारणों के कारण बीच में पढ़ाई छोड़ दी है और बाद में आप दोबारा पढ़ाई कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आपको शुरुआत नहीं करनी पड़ेगी। आप जहां से खत्म किए हैं वहीं से आप कंटिन्यू अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। रिजल्ट मार्क्स अब सिर्फ थियोरेटिकल टेस्ट से नहीं होगी, बल्कि साथ साथ सेल्फ मार्क्स, खुद को ही मार्क्स देंगे कि क्या गलत और क्या सही निर्णय में लेने में वो सक्षम कितने हैं। फ्रेंड मार्क्स, सारे क्लासमेट्स अब वो आपको मार्क्स देंगे आपके बिहेवियर पर। इससे आप अपने क्लासमेट के साथ फ्रेंडली रिलेशन रखेंगे। टीचर स्टूडेंट को अपने हिसाब से उनकी बिहेवियर पर मार्क्स देंगे। इससे बच्चों का बचपन से ही अच्छे स्वभाव होगा। फॉरेन यूनिवर्सिटी, अब फॉरेन यूनिवर्सिटी अब इंडिया में आ सकती है। ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज जैसे टॉप 50 यूनिवर्सिटी इंडिया में अब आ सकती है। ये थी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में। अगर आपको ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो चाहिए तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें, बिकॉज नॉलेज इज पावर।